मैं कृष्ण मोहन झा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हूँ और मोदी जी पे मेरी 2 किताबें आ चुकी हैं, यशस्वी मोदी और महानायक मोदी। झा साहब, हमेशा मन की बात की जब हम चर्चा करते हैं तो एक ये भाव पैदा होता है कि माननीय प्रधानमंत्री के श्रीमुख से जो बातें निकलती हैं वो एक आंदोलन का रूप भी ले लेती हैं और जन-जन उसे अपनाने का प्रयास करता है। तो इस बार का जो 118वाँ अंक था वो किस दृष्टि से आपको विशेष लगा और के बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए संजय भाई, मन की बात की जब शुरुआत मोदी जी ने की थी, तो अपने आप में एक यूनिक चीज़ थी। लोगों को लगा कि जब देश का प्रधानमंत्री सीधा संवाद कर रहा है देशवासियों से, उसको सुनने के लिए आपने देखा होगा कि गली मोहल्लों से लेकर के बड़ी-बड़ी जगहों पे, जैसे हम पहले क्रिकेट मैच देखने के लिए लोगों को आनंदित होते हुए देखते थे, वैसा एक माहौल मन की बात को लेकर के था। और सबसे बड़ी बात है कि आप कल 118वाँ एपिसोड हमने जो सुना और 118वें एपिसोड में भी मोदी जी का वही क्रेज़ था, उनकी मन की बात सुनने के लिए लोग उत्साही दिखाई दिए। और जो कल उन्होंने, क्योंकि 2025 की शुरुआत का पहला मन की बात था, तो उन्होंने पहले तो देशवासियों को 2025 की शुभकामनाएँ दी। साथ ही उन्होंने संविधान की बात की। संविधान की बात करते हुए जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अंबेडकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनके ऑडियो क्लिप भी उन्होंने सुनवाया। फिर आप देख रहे हैं कि जो बहुत लंबे समय से जिसको विश्व को इंतज़ार होता है महाकुंभ का, वो महाकुंभ इस समय चल रहा है, तो उन्होंने महाकुंभ की बात की। तो महाकुंभ में उन्होंने कहा कि किस ढंग से साधुओं का आना होता है और ये इसके महत्व को उन्होंने पूरे बिंदुवार प्रदर्शित किया। तो कहीं न कहीं समाज को एक नया, जो लगातार उनके उसमें भाव छुपे रहते हैं। फिर जो उनके पास जो प्रश्न आए थे उसके जवाब भी उन्होंने दिए। इस बार उन्होंने भोपाल के रातापानी का ज़िक्र भी किया। तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश को लेकर के जो एक अलग क्रेज़ मोदी जी के समक्ष देखने को मिलता है, वो इस बार भी देखने को मिला। जहाँ साहब, हमेशा जब मध्य प्रदेश की बात होती है तो बहुत सारे जगहों का उन्होंने ज़िक्र किया है जहाँ पर जल संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं या कोई स्व-सहायता समूह बेहतर करके दिखा रहा है या कोई और डेवलपमेंट हुआ है। तो मध्य प्रदेश जो भारत का केंद्र बिंदु भी है और भारत का हृदय प्रदेश भी है, तो किस प्रकार से अपने आप को एक गौरव की अनुभूति इसमें होती है मध्य प्रदेश को? संजय भाई, आपने देखा होगा कि जब एक दौर था 98, चूँकि आपने बहुत करीब से पत्रकारिता की है, बहुत यानी आप बहुत कम पत्रकार ऐसे होते हैं कि ज़मीन को समझते हैं। तो आपने वो ज़मीन को समझा है और देखा है कि जो हमारे देश में और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश इतना पिछड़ा था कि हमारे पास चीज़ें तो थीं, पर स्व-सहायता ऐसा कोई माध्यम नहीं था, जिसमें लोगों को प्रेरित किया जा सके। 98 के बाद जो पंचायती राज व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हुई, उसके बाद से देखिए एक सुधार आया और ख़ास तौर पे 2003 में जब सरकार भाजपा की बनी, उसके बाद स्व सहायता समूहों का सम्मेलन किया गया। स्व सहायता समूह के लोगों को प्रेरित किया गया कि हमारी चीज़ों को, जो हमारा उत्पाद जो जिसको पहले हम लघु उद्योग कहते थे, कुटीर उद्योग कहते थे, उस कुटीर उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले और स्व सहायता समूह गठित किया जाए। और स्व सहायता समूह में आप देखिए ख़ास तौर पे मैं मंडला, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, चूँकि मेरा क्षेत्र है, मैंने करीब से देखा कि वहाँ हज़ार-हज़ार महिलाओं का स्व सहायता समूह बना। वर्तमान में जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री हैं संपतिया उइके, उस समय ये सरपंच हुआ करती थीं। तो पहली बार उस ज़माने में इन लोगों को दिल्ली भेजा गया, प्रोत्साहित किया गया। तो हमारे समक्ष एक बात थी कि स्व-सहायता को कैसे मजबूत किया जाए? क्योंकि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। तो केंद्र से स्व सहायता समूह को भी जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। और जब स्व सहायता समूह में आज हम उस स्थिति में बैठे हुए हैं कि जब बात स्व सहायता समूह की होती है तो हम सबसे ऊपर हैं। आज हमारी स्थिति बड़ी मजबूत हो गई है। हम अपने आप को प्राउड फ़ील करते हैं, यानी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज मध्य प्रदेश का स्व सहायता समूह अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और लोग आज हमको, हमारे मॉडल को स्वीकार कर रहे हैं। हमारे स्व सहायता समूह को आकर के देख रहे हैं कि भाई कैसे काम किया जा रहा है, उसकी फंक्शनिंग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हमको देखने को मिली और जो कल जिस ढंग से पीएम साहब ने भी एप्रिशिएट किया मध्य प्रदेश को, तो हमें लगता है कि जिस ढंग से अभी स्व सहायता समूह यहाँ कार्य कर रहा है और जो है अधिक उत्साह के साथ, अधिक संचार के साथ काम करेगा। झा साहब, एक सवाल और मेरे मन में है कि स्टार्टअप को 9 साल हो गए हैं और ये भी अपने आप में एक ऐसी पहल है जिसने बहुत सारे उद्यमियों को खड़ा किया है और उनके बिज़नेस को, उनकी आमदनी को बढ़ाया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में स्टार्टअप का भी ज़िक्र किया, 9 साल पूरे होने का भी ज़िक्र किया, उसमें ग्वालियर का भी ज़िक्र आया। बताइए, ये कितना अपने आप में एक ख़ास कदम है? इससे कितना और बढ़ावा मिलने की संभावना लगती है आपको? देखिए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी।
और उन चुनौतियों के बीच में उन्होंने मन की बात की शुरुआत की। मन की बात में भी उन्होंने जो सुझाव मिले, युवाओं का सुझाव मिल रहा था, तो उसमें मेक इन इंडिया की बात आई। आपको ध्यान होगा कि मेक इन इंडिया जिस ढंग से उन्होंने विदेशियों को आकर्षित किया था कि यहाँ पे आकर के भारत को भारत बनाने का प्रयास करें, यहाँ उद्योग स्थापित करें। वैसे उन्होंने नए स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया, उसके लिए अलग फंडिंग की, उसको प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी प्रदान करी। तो कहीं न कहीं जो प्रोत्साहन था, उसका ही परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में आपको ध्यान होगा इंदौर में जो स्टार्टअप को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें लोगों ने बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिया। हमारे मध्य प्रदेश के कबाड़ीवाला देख लीजिए, ऐसे बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं कि जो लोगों ने काम खड़ा किया और आज वो एप्रिशिएट लोग कर रहे हैं और अपने अलग मुकाम को स्थापित कर पाएँ। तो ये जो महिलाओं को, युवाओं को, बच्चियों को जिस ढंग से अब एक प्रोत्साहन मिल रहा है, हर आदमी अब कलेक्टर और एसपी नहीं बनना चाह रहा है, ना वो आईएफएस बनना चाह रहा है। अब वो चाह रहा है कि मैं खुद अपना स्टार्टअप शुरू करूँ। चाहे वो लेंसकार्ट की बात हो या अन्य बात हो, तो उनको लग रहा है ज़ोमैटो ने जिस ढंग से काम खड़ा कर दिया, तो ये स्टार्टअप जो है उस देश को दिशा दे रही है। उसके पीछे मोदी जी का जो डिजिटलाइजेशन की बात हुई थी, गाँव-गाँव जो डिजिटलाइजेशन करने की बात थी, उसका भी बड़ा असर पड़ा है। आप देखिए कि जो ई-कॉमर्स के माध्यम से गाँव-गाँव में वस्तुएँ पहुँच रही हैं, जो पहले वंचित रहते थे, वहाँ चीज़ें नहीं आती थी, वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच गई। तो ये स्टार्टअप को भी एक जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है और हमारी युवा स्टार्टअप के माध्यम से अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को सही ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। मन की बात के माध्यम से माननीय मोदी जी सफलता की कहानियों पर काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं क्योंकि देश भर में ऐसा बहुत सारा पॉजिटिव काम हो रहा है जिसकी जानकारी जन-जन तक पहुँचाई जानी बहुत ज़रूरी है। इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं झा साहब आप? देखिए, देश का प्रधानमंत्री जब देश के लोगों से संवाद करता है और जब पता चला कि संजय भाई ने कोई अच्छा कार्य किया, उसको एप्रिशिएट माननीय प्रधानमंत्री जी जब करते हैं, तो लोगों के मन में भाव जागृत होता है कि हम भी ऐसा कुछ काम करें कि अगली बार जब मन की बात हो तो हमारा हमारा नाम समाहित हो। आपने देखा कि मंडला हो, धार हो, झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, 118 एपिसोडों में यहाँ की बात हुई। इसके अलावा झारखंड में आप देख लीजिए, झारखंड के रांची से लेकर के जो दूरस्थ अंचल थे जहाँ पे लोग पहुँच नहीं पाते, लेकिन माननीय मोदी जी ने वहाँ की जानकारी ली और वहाँ के अच्छे कार्यों की सराहना की, लोगों को प्रोत्साहन दिया। तो ये कहीं न कहीं बड़े व्यक्ति का प्रोत्साहन समाज को दिशा देता है और उसकी दशा को बदलने का प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर आप क्या कहना चाहते हैं हम आमजन से क्या कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से मन की बात को वो हमेशा एक शिद्दत के साथ सुने और उस पर चिंतन मंथन करने का प्रयास करें? देखिए, निश्चित रूप से ये एक सौभाग्य है कि पिछले 10 वर्षों में हम लगातार देश के प्रधानमंत्री से संवाद कर रहे हैं। हम अपने सुझाव उनको भेजते हैं, उन सुझावों पे वो मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसमें जो है प्रायोरिटी बेस पे आपके प्रश्न आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये समझने का अवसर मिलता है। आज आप देखिए, हमारे देश का आकाशवाणी, दूरदर्शन, हमारे जो हस्तशिल्प थे, आज जिस ढंग से खादी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग आज जिस ढंग से 10 साल में उन्नति प्राप्त की है। यानी आप सोचिए कि आकाशवाणी का दौर जो था वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने देश में जो एएनआई को छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने दूरदर्शन को और आकाशवाणी को इतना महत्व दिया कि पूरे विदेश के दौरे पे केवल वो आकाशवाणी और दूरदर्शन को अपने साथ लेकर चलते हैं और वहीं से आज भी फुटेज आपको मिलती है। और आज आप देखिए, मन की बात का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो ऑल इंडिया रेडियो ही है। तो ऑल इंडिया रेडियो कि आज जो श्रोता हैं पूरे देश भर में हैं, गाँव-गाँव में हमने देखा कि गाँव-गाँव में मन की बात सुनने के लिए लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, बड़ी-बड़ी चौपालें लग रही हैं। तो ये उत्साह होना चाहिए, जब देश का प्रधानमंत्री किसी बात का संवाद करता है, तो उसका असर पड़ता है और इसके लिए और जिस ढंग से अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से थोड़े से उत्साह में कमी आई है, हमें लगता है कि वो उत्साह और बढ़ना चाहिए और लोगों का इसमें बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लेने की ज़रूरत लगती है। बहुत ही विशेष चर्चा आपने झा साहब हमारे साथ की और हम समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी इस बात को सुनेंगे और उसे आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। इतना समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद संजय जी।